बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें रिवर्सल्स भी स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो सिंस एक अच्छा मूव मिला है ओपनिंग के बाद, क्या पता ओपनिंग के बाद भी, तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है किसी। तो एक सॉलिड ट्रेड आपने पिक किया और वहां पर टारगेट हिट हुआ है, तो प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। ये फिलहाल आपके लिए राय साफ है। 4% ऊपर ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ, बाकी चीनी कंपनियों में भी यही मूव देखने को मिल रहा है। चलिए अब बारी है अच्छे ट्रेड्स लेने की। 4 का चौका आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। याद रखिएगा हम निफ्टी में एक बहुत तगड़ा ट्रेंड देख रहे हैं, 200 पॉइंट ऊपर 17,300 की तरफ बढ़ता हुआ इंडेक्स। ऐसे में पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन बताइए प्रशांत सावंत, क्या है? जी हर्षदा जी, मुझे एक्चुअली बजाज फाइनेंस में काफी वीकनेस लग रही थी, बट मार्केट को देखते हुए मैं थोड़ा सा तेजी की तरफ जाऊंगा। और बाटा एक अच्छा बेस बना चुका है, तो बाटा की जो 1420 स्ट्राइक प्राइस अप्रैल की कॉल ऑप्शन है, जो करीबन 36 के रेंज में चल रही है, इसको मैं 23 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। 23 के स्टॉप लॉस से मेरा टारगेट होगा 50 का टारगेट 150 और 60 का टारगेट 2। मुझे लग रहा है इसकी बेस अच्छी बन चुकी है, डेफिनेटली एक पोजिशनल बाय भी हो सकता है। हाल आपके लिए वो अच्छा ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बाटा में 1420 का कॉल लेकर चलेंगे, तेजी की तरफ ये ट्रेड है। चंदन, आपका F&O सुपरस्टार? बिल्कुल, मैं इंडियन होटल की तरफ फोकस करूंगा। काउंटर का ऑलरेडी पहले से ही सेटअप अच्छा है और बाजार के साथ ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो और पॉजिटिविटी यहाँ पे बनेगी। तो लगभग 314 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 338 के टारगेट के लिए। ओके, इंडियन होटल्स आपने बाय कॉल लिया है, अच्छा करता हुआ। रोल ओवर याद रखिएगा, इंडियन होटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट विजिबल है। 325 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ये कितने रोल ओवर देखिए क्या था इंडियन होटल्स? लगभग 96%। ह्यूज लॉन्ग रोल ओवर्स। आशीष भाती जी के पास चलते हैं, चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, टाटा केमिकल पे बाय कॉल रहेगा। पूरा केमिकल स्पेस अच्छा लग रहा है। दीपक नेटवर्क में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने में मिला है। टाटा केमिकल अपने 20 डेमो को अभी जस्ट अप्रोच कर रहा है। काफी नीचे एक बेस बनाया है इसने 940 के पास में, और हमें लगता है कि अभी जो मूव है कि यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। 990 क्योंकि इसका 200 डेमा है, वहां तक का हमें लग रहा है कि ये ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है। करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 990। जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 954 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 954 के एसएल के साथ टाटा केमिकल इट्स लॉन्ग 2648 पे ट्रेड करता हुआ। सुपर स्विंग स्टॉक स्पेसिफिक आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छे स्विंग है, उस पर आएंगे। लेकिन प्रकाश सर, आज आपकी जिम्मेदारी एक स्टॉक पिक करने की भी है और ये है मिड कैप फंडा। क्या पिक कर रहे हैं आप प्रकाश दीवान जी? वीरू, एक कंपनी है 4,500 करोड़ मार्केट कैप होगा मेरे ख्याल से अंदाजे से। अपने फील्ड में बहुत आगे है, बहुत सक्षम है, लेकिन ये फील्ड इटसेल्फ थोड़ा सा एक स्लो उसमें है, फेज में। और खास करके मार्केट को अभी खास पी रेटिंग इसकी खास देने की इच्छा शायद नहीं है, बट दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये मौका आपका है। ये कंपनी का नाम है फिलिप्स कार्बन ब्लैक। अब कंपनी करती क्या है? कार्बन ब्लैक बनाती है, जैसे नाम इसका समझा रहा है। कार्बन ब्लैक खास करके ये एप्लीकेशन लार्जली इनकी टायर प्रोडक्शन में जाती है और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। खासियत ये है कंपनी का जो सेटअप अगर आप देखें तो इन्होंने पैंडेमिक से पहले जो इनका रेवेन्यू हुआ करता था, उससे इन्होंने ऑलमोस्ट रेवेन्यू अपना 1.5-2 गुना कर लिया है स्लो डाउन देखने के बाद। द बैक ऑफ सिंपल न्यू क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो नए क्लाइंट्स इनके पास अब आने लगे हैं, वो देखते हुए लग रहा है कि ये रेवेन्यू की जो ग्रोथ है ये शायद आगे चल के कायम रहेगी और ये पेस जो है, ये जो स्पीड है, ये बरकरार रह सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने एक्सपेंशन जो किया वो बहुत लो इंटरेस्ट कॉस्ट के दरमियान किया है। तो उसकी में जो लागत लगी है और जिस टाइप की कैपेक्स लगाई गई थी, उसके सामने कैपेसिटी इंक्रीज बहुत ही उम्दा हुआ है। तो आज जो परिस्थिति है उसमें खास करके एक नए प्लांट की पायलट प्रोजेक्ट्स का भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया, शुरुआत हुई है। सो ये जो कैपेसिटीज आ रही है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, और जैसे जैसे ऑटो साइकिल पिकअप होगा, खास करके चाइना की रिकवरी के बाद या एशिया की रिकवरी के बाद, वो आपको दिखेगा कि इसमें प्रोडक्ट स्ट्रेंथ जो है वो 2-3 साल के लिए कायम बनी रहेगी। पी मल्टीपल कुछ खास है नहीं, बट कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, बहुत कम कर्जा भी बहुत कम है, उन्होंने काफी घटाया है। तो ये सब देखते हुए ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा अंडररेटेड स्टॉक है। ये अच्छा खासा यहाँ से आपको 1.5-2 साल में अपसाइड दिखाना शुरू कर देगा, मतलब अप्रिसिएशन दिखाना शुरू कर देगा, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर।
तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक का आपके लिए आइडेंटिफाई किया है दीवान साहब ने। चलिए आपके लिए वो चारों ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं मार्केट के इस ट्रेंडिंग सेशन में, जहां पर अक्रॉस तो बहुत तेजी हो रही, तेजी वाले ट्रेड्स ही आइडेंटिफाई हुए हैं। शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ हुई, बाटा पर नजरें प्रशांत सावंत की। 1420 का कॉल इन्होंने सुझाया 36 के लेवल पर, 43 हो चुका है। देखिए बात करते करते 50 का टारगेट इन्होंने दिया है। चंदन ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर इंडियन होटल पिक किया 338 के टारगेट के लिए, 314 स्टॉप लॉस लगाएंगे। टाटा केमिकल्स पसंद है आशीष बहेती को, चार्ट का चमत्कार इनका है। 990 का टारगेट और 994 आपके लिए 54 आई बेग योर पार्डन 954 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और दीवान साहब लेकर आए हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक जो 1.5% ऊपर है 116 के लेवल्स पर। ये है वो 4 ट्रेड्स जो आपके लिए हुए हैं शॉर्टलिस्ट। अच्छा, एक स्टॉक जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं डिस्क्लोजर के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं, क्योंकि RIL में 3-3.25% की तेजी इंडिकेशन है कि मार्केट का ये जो ट्रेंड है वो आज बेहद मजबूत है। दीवान साहब, ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर की डेवलपमेंट आई है, लिस्टिंग की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। 1:1 का रेशियो भी सामने निकल कर आया, यानी कि जब ये एंटिटी बाहर निकलेगी रिलायंस से, रिलायंस के एक शेयर पर आपको इसका एक शेयर मिलेगा। आपकी एनालिसिस क्या कहती है जब आप वो SOTP वैल्यूएशन करते हैं, कैसे वैल्यू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस को? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये तो अभी तक SOTP में इसकी तो गिनती नहीं होना शुरू हुई थी। उसके बावजूद भी रिलायंस इतना सही लग रहा था इन टर्म्स ऑफ जो आगे का जो पोटेंशियल है। अब ये देखिए कि इसमें खासियत क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्या आएगी, और ये थोड़ी अटकलें लगाना मुश्किल है क्योंकि अभी इसके ग्रोथ प्लान्स भी सामने आते हुए थोड़ा समय लगेगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कैपिटल इसके लिए वो कई एलोकेट हुई है इस बिजनेस के लिए, वो इतनी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो ट्रेजरी शेयर्स थे कंपनी के, वो नंबर ऑलरेडी इन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है। तो वो शेयर्स एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ, मतलब इस फाइनेंशियल बिजनेस की तरफ एलोकेट किया जाएगा। वो बहुत सिग्निफिकेंट कैपिटल है। तो जो बड़ी बड़ी अगर NBFC से भी आप कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ ही मार्केट में आ रहे हैं। और दूसरी चीज, इसमें टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होगा, जो एप्लीकेशन होंगे, वो अभी तक हम देख नहीं पाए, मतलब समझ नहीं पाए, क्योंकि जियो के जो नेटवर्क में यूटिलाइजेशन अगर आप देखें, चाहे वो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हो या जियो सब्सक्राइबर्स हो, इतना बढ़िया तालमेल हो सकता है कि बहुत जल्दी इसके ग्रोथ के आंकड़े जो हैं ये सुधर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल NBFC को 4-5 साल लगते हैं, वो ये 1-2 साल के अंदर भी हासिल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। ये प्रॉमिसिंग बिजनेस रहेगा। रिलायंस आज आपको मिल रहा है 2300 रुपए पे, और इसकी वैल्यूएशन इसमें पूरी तरह से अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई है। फिर भी ये जो भी आएगी वैल्यूएशन, ये आपके लिए एक एड ऑन सा बेनिफिट इसमें बन सकता है। आगे वैल्यूएशन का और डिस्क्लोजर आता हुआ दिखाई देगा, स्टॉक में और फिर जोश